नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी दिनों में हम ईएमआरएस पर चर्चा कर रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपन चर्चा करेंगे, जैसे कि ईएमआरएस न्यू फेज़ वैकेंसी, यानी कि नई जो वैकेंसी है वो कब आने वाली है, कितनी वैकेंसी आने वाली है, साथ में तैयारी हम कैसे करें, किन पुस्तकों का हम सहारा लें, किस तरह से हम मटेरियल अपने पास कलेक्ट करें, उसकी भी चर्चा करेंगे। नोटिफिकेशन आपका कब तक आएगा, इस पर चर्चा करने के बाद हम चर्चा यह भी करेंगे कि साथियों ये नोटिफिकेशन के बाद में आपको एग्ज़ाम के लिए कितना समय दिया जाएगा। साथ में जो विद्यार्थी कुछ वेटिंग लिस्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। लगभग सारी जो विषय हैं जो मुझे कमेंट्स में मिले, उसको सारी पर मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आप सभी के सामने ईएमआरएस की न्यूज़ लेकर लगातार आता रहता हूँ। आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा कि जो ईएमआरएस का न्यू नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा और उसकी क्या प्रोसेस चल रही है, क्या उसकी संभावनाएं आने की है तो कब तक है, इस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए साथियों, इससे पहले एक सूचना मैं और दे दूं, जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य से हैं और टीचिंग मेथड्स या हिंदी साहित्य, हिंदी ग्रामर पढ़ना चाह रहे हैं, टीचिंग मेथड पढ़ना चाह रहे हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ना चाह रहे हैं, तो हमारे साथ निःशुल्क इस चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। देखिए कि ईएमआरएस का जो न्यू नोटिफिकेशन है यह सर आएगा या नहीं, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं 100%। कितने प्रतिशत साथियों? 100% आपका जो है नोटिफिकेशन आएगा। आप कहोगे सर आप कैसे इतनी श्योरिटी से कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन आपका आएगा? तो सुन लीजिए, जो आपका ईएमआरएस था शुरू प्रारंभ में जो उसने वैकेंसी जो बताई थी वो आपके पता था आपको 28,000 वैकेंसी आपकी रिक्त थी, 28,000 प्लस थी। 28,000 वैकेंसी आपकी लगभग रिक्त थी, जिसमें से आपका जो फेज जो फर्स्ट था उसमें लगभग टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों को मिलाकर, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों को मिलाकर लगभग आपके जो वैकेंसी थी उसमें लगभग 10,000 के आसपास आपकी जो वैकेंसी है उसमें कंप्लीट हो गई थी। अब ये जो फेज सेकंड है, इसमें भी लगभग आपके साथियों इतनी ही वैकेंसी, लगभग 10,000 वैकेंसी आपकी फेज सेकंड में भी आपको देखने को इसमें मिलेगी। इसकी जो कवायद है वो प्रारंभ है, जैसा कि आप सभी को पता है। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, जैसा कि आपको सभी को इतना तो पता है कि जो ईएमआरएस है ये सीबीएसई पर आधारित अपना कोर्स होता है। इसका सीबीएसई आधारित कोर्स होता है ईएमआरएस का, और निश्चित रूप से जो है मार्च अप्रैल में आपकी जो सीबीएसई की जो बोर्ड की जो एग्ज़ाम है वो आपके कंटिन्यू होने वाली हैं मार्च अप्रैल में। तो यह तो निश्चित है कि मार्च अप्रैल तक आपकी किसी भी तरीके से ये जो वैकेंसी है शायद आपको देखने को नहीं मिले। मार्च अप्रैल तक का समय है आपके पास, इसमें किसी प्रकार का नोटिफिकेशन उस समय तक नहीं है, क्योंकि अभी इस समय इस जो बोर्ड एग्ज़ाम है इसको कंडक्ट कराने का उनकी जो तैयारी है वो चल रही है। तो मार्च अप्रैल तक नहीं है, इसके बाद में आपको अप्रैल या मई मई के आसपास आपको जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल सकता है। इस बीच में सर ये नोटिफिकेशन चलो मई तक आ जाएगा, तो इसके बाद हमें कितना समय मिलेगा? साथियों मैं आपको बता दूं, अगर जो विद्यार्थी अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो उनकी बिल्कुल वो बेवकूफ़ी है। तैयारी के लिए समय अभी दिया जा रहा है। इसके बाद जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम फॉर्म चालू होंगे, इसके बाद आपको किसी तरह का कोई जो तैयारी का समय है नहीं दिया जाएगा। इसलिए जो विद्यार्थी अभी भी एक्टिव नहीं हुए हैं, एक्टिव मोड पर नहीं आए हैं तैयारी को लेकर, अभी इसी इंतजार में बैठे हैं वैकेंसी कब आएगी कब आएगी, तो वैकेंसी तो आएगी, वैकेंसी आने के बाद आपको समय नहीं दिया जाएगा। समय जो मिल रहा है आपको वो वैकेंसी से पहले ही मिल रहा है। इसलिए आप अभी से अपनी तैयारी में जुड़े रहें। आप जो जिस तरह से आपको जो पोर्शन आपका कंप्लीट है उसको लगातार अपनी तैयारी करते रहें। कैसे तैयारी करेंगे इसकी चर्चा मैं आगे आपसे करूँगा। तो ये बात क्लियर है, आपकी वैकेंसी लगभग आपकी 10,000 के आसपास आएगी। क्यों? क्योंकि अभी कुछ जो नेस्ट के जो अधिकारी थे उनमें नेस्ट ये जो अधिकारी थे वो और कुछ प्रिंसिपल्स इन दोनों की मीटिंग हुई है, और इनसे सुझाव माना गया है कि कौन कौन से पदों पर वैकेंसी सृजित की जाए, कौन से नए पद सृजित किए जाएँ और कितनी वैकेंसी निकाली जाए। इस पर एक मीटिंग अभी हुई है। तो ये सीधा सीधा संकेत है कि आपकी वैकेंसी तो आनी है, तय है, और ये बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद में आपके निश्चित रूप से वैकेंसी आपकी आएगी। आगे मैं आपसे चर्चा करूँ साथियों कि सर
ये चलो वैकेंसी आनी है, ये तो तय है, लेकिन हम तैयारी जो करेंगे वो कैसे करेंगे? यानी कि आपकी जो तैयारी करने के बाद में आपको जो आपकी एग्ज़ाम है वो आपकी कब तक हो सकती है, आपकी जो परीक्षा है वो कब तक हो सकती है। तो मैंने आपसे कहा कि आपकी जो एग्ज़ाम है, जो फॉर्म है आपके लगभग मई के आसपास या जून के आसपास आपके फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। फॉर्म से मतलब आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो परीक्षा है लगभग आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, अगस्त से लेकर सितंबर माह के बीच में। अगस्त साथियों, अगस्त से सितंबर माह के बीच में आपको आपकी जो परीक्षा है वो देनी होगी। लगभग इस समय आपके पास एग्ज़ाम होगा। सीधी सीधी बात यह है कि आपका तब तक बोर्ड का एग्ज़ाम भी हो जाएगा, आपका जो सीटेट है एक और वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उसी के बाद आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगी। लगभग आपके पास, मैं तो कहूँ कि आपके पास 6 मंथ का समय है। 6 मंथ का समय है। इस समय को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे? अब परीक्षा आपकी हो जाएगी अगस्त सितंबर तक। अब परीक्षा तो होगी, लेकिन सर हम तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक्स को पढ़े, इस पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए साथियों कि तैयारी अपन कैसे और कहाँ से करेंगे, इसके लिए सबसे मेन चीज़ आपको बता दूं, क्योंकि मेरे साथ में आपके जो कुछ विद्यार्थी हैं जो टीजीटी ईएमआरएस टीजीटी लगे हैं, ईएमआरएस बीजीटी भी लगे हैं, कुछ विद्यार्थी जिनको पढ़ाया हुआ है वो विद्यार्थी लगे हैं, तो उनसे लगातार मैं अपडेट रहता हूँ। तो कैसे और कहाँ से आप ये तैयारी करेंगे, तो मैं आपको बता दूँ कि जो आपका ईएमआरएस है पूरा आपका एनसीईआरटी बेस है। अर्थात ईएमआरएस के जो पेपर जो आपके बनते हैं वो एनसीईआरटी पर ही आधारित होते हैं। इसलिए सबसे मुख्य कार्य तो आपका क्या है कि आपको आपकी सब्जेक्ट के अनुसार 6 to 12 आपको सारी जो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, एनसीईआरटी की बुक्स हैं, इनको अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से ऐसा नहीं कि हमने एक बार पढ़ लिया, 2 बार। मेरा मानना तो है जब तक हम किसी भी चीज़ को 4 से 5 बार नहीं पढ़ लेते, अच्छे से हम पढ़ें और लगातार इसका बताओ क्या करते रहें, अभ्यास करते रहें। आपका संपूर्ण पेपर आपको यहीं से मिलने वाला है, तो आप इधर उधर आपको नहीं भटकना है। आपको पढ़नी है एनसीईआरटी 6 to 12। मार्केट में कई सारी बुक्स आ रही हैं जिसमें उसका सार दिया हुआ है, तो साथियों उनको मेरे हिसाब से आपको इग्नोर करना है। आपको मूल जो एनसीईआरटी की जो पुस्तक हैं, मूल जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, आपको उनको अच्छे से 1 2 बार अच्छे से रीडिंग लगानी है। फिर अभ्यास के लिए आपको उनसे संबंधित जो मार्केट में जो ऑब्जेक्टिव बुक्स आ रही हैं उनको आप देख सकते हैं, उनको आप देख सकते हैं। या हमारी भी एक ऑब्जेक्टिव वन लाइनर एनसीईआरटी की प्रत्येक पार्ट वाइज, प्रत्येक लेसन वाइज वो एक जो पुस्तक है वो है। तो अगर आप उससे भी करना चाहते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। बाकी आप, मेरा मानना तो ये है कि मेन बुक्स से पढ़ें और इन बुक्स से आप अपने हाथ से, क्योंकि आपके पास समय है, आप अपने हाथ से नोट्स बनाएं। इसकी होड़ कोई सी भी किताब किसी प्रकार के दूसरे के नोट्स नहीं कर सकते। जो सेल्फ मेड नोट्स होते हैं वही आपको एग्जाम में काम आते हैं। तो आप अच्छे से इनको नोट्स बनाएं, इंपॉर्टेंट चीज़ को नोट करते हैं। साथ में जो विद्यार्थी किससे संबंधित हैं, हिंदी साहित्य या हिंदी से संबंधित तो संपूर्ण हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण को पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ में जो मनोविज्ञान विषय है इसको और जो शिक्षण विधि है इसको भी आप हमारे साथ इस चैनल से निःशुल्क रूप से पढ़ भी सकते हैं। तो तैयारी के लिए आपको एक ही चीज़ पर फोकस रखना है, वो है एनसीईआरटी, क्योंकि पिछले पेपर्स आप देखेंगे पीवाईक्यू आपको लगातार करते रहने हैं। मतलब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आपके आए हैं उनको आपको लगातार करना है। लेकिन सबसे पहला कार्य हमारा क्या है, एनसीईआरटी बुक्स को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही गंभीर होकर, और उनसे हम नोट्स बनाएंगे। नोट्स के बाद में उसमें से भी क्या क्या चीज़ें आपको, कुछ हो सकता है कुछ चीज़ें उसमें नहीं हो और कुछ चीज़ें एग्जाम्स में आई हो, तो उनको आपको अपने नोट्स में जगह देनी है। और आपको नोट्स में एक चैप्टर समाप्त हुआ, चैप्टर के बाद में आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, ताकि जो चैप्टर में जो चीज़ें रह चुकी हैं एनसीईआरटी में उसको आप कहीं अन्यत्र स्थान से देखकर उसको वहाँ ऐड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि नोट्स हमारे पास हों, अब नोट्स इतने हों, इतने अपडेट हों कि सारा कुछ वहीं से हो, पहले के प्रश्न वहाँ से हो, आगे आगामी आने वाली भर्ती परीक्षा की जो तैयारी वो कहाँ से हम करेंगे वो भी उस चीज़ में हो, अर्थात कौन से फ्यूचर में कौन से क्वेश्चंस और बन सकते हैं उन्हीं के आधार पर। तो वो सारी चीज़ हमारी एक जगह हो, तो हमें ज़्यादा फैलाव नहीं करना है, हमें नोट्स को एक सीमित मात्रा में सेट कर लेना है। और अंत में उन नोट्स में से भी एक छोटा सा शॉर्ट्स नोट्स हमें बनाना है जो हमारे एग्जाम से 15 20 दिन पहले हमारे लिए बहु उपयोगी होता है, और वहाँ से आप देखेंगे आपके प्रश्न आपको मिल जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई भी साथियों कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती, सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें देखना होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कि वहाँ कौन से टॉपिक से किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। तो वो एक प्लानिंग आपको बहुत अच्छे से तय करनी है, प्लानिंग आपको सेट करनी है कि कैसे हमें तैयारी करनी है, कौन सा जो टॉपिक है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन से कम पूछा रहे हैं, किस टॉपिक में किस तरह के प्रश्न, अप्लाइड प्रश्न कहाँ से हैं, सीधे जो है आपकी कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, सीधे पिन पॉइंट वाले प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, ये सारी प्लानिंग आप करोगे तो ही। सबसे मेन चीज़ है, आपने अगर आपने
सिलेबस अगर आपने अच्छे से नहीं देखा तो आपकी तैयारी फिर आप बिना किसी दिशा के चल रहे हैं। तो सबसे पहले सिलेबस की प्रिंट आउट निकालें, अपने सामने उसको रखें और सिलेबस की एक एक लाइन हमें याद होनी चाहिए, तब जाकर हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लगातार आप तैयारी करते रहें। तैयारी में और आपके लिए क्या है, सारे साथ हमारे साथ आप जुड़े रहें तो आपको सारी सारी समय पर मार्गदर्शन मिलता रहेगा। बिल्कुल इंतज़ार नहीं करें, क्या वेटिंग लिस्ट क्या, इनका बिल्कुल इंतज़ार नहीं करें। अपनी आगामी भर्ती उस पर तैयारी फोकस करते रहें। अच्छी वैकेंसी आपकी लगभग 10,000 के आसपास वैकेंसी टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों में ही आएगी, तो आप लगातार उसमें लगे रहें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको मार्गदर्शन हुआ नहीं हुआ, आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। और तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ भी सकते हैं। थैंक यू।